चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पुली के बारे में सीखा था और उसके बाद हम लोग शुरू किए थे प्लेटफॉर्म पे, पुली ऑन द प्लेटफॉर्म केस, वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। जहाँ ये एम मास है एंड दिस इज हैंग्ड बाय some mass small, small m. So acceleration of the mass is mg upon m plus m, हमें मिल गया था, and the tension is mg upon m plus small m. ये टेंशन मिल गया था, टेंशन इन रो. And if we want to find the total force on pulley पे टोटल फोर्स क्या लगेगा? Here is tension T and here is tension T. So that is equal to under root T square plus T square, and this is root 2T. So total force on pulley is root 2T, या आप इसको लिख सकते हैं root 2m small m डिवाइड बाई m प्लस स्मॉल m. ठीक है, यहां तक चीजें हमने पढ़ी थी और ये मैंने अभी आपको नया बताया कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द पुली, और इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके थे बच्चों, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके थे. यहां तक चीजें क्लियर थी आप सभी को? बच्चों, मुस्कान, चंदा, पूजा, अरमान तो आज की क्लास में पहली बार आए हैं. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं. नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम कैसा रहता है उस पे आते हैं. Let's say you have a platform like this. क्या अगर इस तरीके का प्रोफाइल हो और इस पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, लेट्स से m2 इज ग्रेटर देन m3, लेट्स से, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हियर. सो इफ वी वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि जो m2 बॉडी है वो नीचे खींच रही है और m3 का जो मास है वो अपोज कर रहा होगा. सो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, इट शुड बी m2 माइनस m3 into g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3.
बिकॉज ड्राइविंग जो मास है वो m2 है एंड फॉलोअर जो मास है वो m3 है। अपोजिंग मास जो है वो, यहाँ पे ड्राइविंग मास कौन है, यहाँ ड्राइविंग मास जो है वो m2 है, m1 का कोई रोल नहीं है। और फॉलोइंग अपोजिंग मास कौन है, अपोजिंग मास कौन है, वो आपका m3। सो m2 माइनस m3 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और रही बात टेंशन निकालने की, तो लेट से इसमें अगर टेंशन T1 है, इसमें टेंशन क्या है T1, और इसमें टेंशन क्या होगा, लेट से इट इज T2। बिकॉज दो रोप अगर अलग अलग है तो टेंशन भी उसमें अलग अलग होगा। तो देखिए T1 में टेंशन कैसे निकालते हैं और T2 का टेंशन कैसे निकालते हैं। ये बॉडी आपकी m3 है, इसको बॉडी ऊपर खींचा जा रहा है T2, नीचे है m3g और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन a है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे T2 माइनस m3g इक्वल टू m3a। सो T2 कैन बी फाइंड m3g प्लस m3a, a की जगह क्या रख सकते हैं हम, m2 माइनस m3g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, और यहां से आपको ये मिल गया m3g 1 प्लस m2 माइनस m3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हो गया आपको m3g इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 माइनस m3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और यहां से T2 को आपको मिल गया, T2 मिल गया आपको, m3 एंड m3 कैंसल हो गया, 2m2 प्लस m1 इंटू m3g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस हम T1 के लिए कर सकते हैं। T1 के लिए सिमिलर प्रोसेस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये m2 है, T1 ऊपर है, m2g नीचे है और एक्सेलरेशन इसका नीचे है, इसका एक्सेलरेशन क्या है नीचे है। तो इसको हम लिख सकते हैं m2g माइनस T1 इक्वल टू m2a। ठीक है, और T1 आपका हो जाएगा, आप ऊपर वाले से सिमिलर प्रोसेस कर सकते हैं, 2m2 की जगह 2m3 कर दीजिए और प्लस m1 और इंटू m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गए, मतलब हमने क्या किया, जैसे T2 में 2m2, T2 किसके साथ एसोसिएटेड है, m3 के साथ एसोसिएटेड है, और वहां लिख रहा है 2m2 प्लस m1 इंटू m3g, और T1 जो है वो m2 के साथ एसोसिएटेड है, तो लिख सकते हैं 2m3 प्लस m1 इंटू m2g। जस्ट मास को स्वैप कर दिया। और अगर नहीं यकीन हो रहा है तो a की वैल्यू पुट करके T1 निकाल के देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्या ये क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालना है और दोनों स्ट्रिंग में टेंशन किस तरीके से निकलेगा, क्लियर है ये।
यस सर। क्या ये क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है पूछ लीजिए। बच्चों यस सर। ठीक है। Find acceleration of system and tension T1 and T2. Find acceleration of system and tension T1 and T2. Find acceleration of system and tension T1 and T2. सर जी का वैल्यू 10 ले लें। जी को जी ही रहने दो। वैसे जी को अगर आप पुट करना चाहते हो तो जी की वैल्यू चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले। वैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है बच्चे, लेकिन आप चाहें तो 10 पुट कर सकते हैं। ये मैं दे देता हूं आपको, ये गिवन है, ये गिवन हुआ।
देखिए क्या करेंगे हम बच्चों, एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑन हैवी मास है 40, 40 माइनस 20 इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास, 40 plus 20 plus 10, and this will be 200 upon 70, which is 20 by 7 meter per second square. ये आपका आ गया 20 by 7 meter per second square. And then if you want to find tension, don't go for the formula. फार्मूला पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आसान ये तरीका रहेगा आपको। ये T1 है, इधर एक्सेलरेशन इसका ये होगा, एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, और इसका एक्सेलरेशन आपको इधर होगा, और इधर क्या हो गया आपको 40g, और इधर एक्सेलरेशन आपको, एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। आप लिख सकते हैं 40g माइनस टी इक्वल टू 40a, 40g minus t equal to 40 into 20 by 7. So t equal to 400 minus 800 by 7. 2800 minus 800 by 7. So tension आपका आ गया 2000 by 7 न्यूटन, 2000 by 7 न्यूटन। ये आपको कौन सा टेंशन T1 आ गया, ये आपको T1 आ गया। अब बात उठती है T2 की। ये 20 है और ये ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे 20g लग रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ T2 माइनस 20g इक्वल टू 20a। सो T2 इक्वल टू 20g प्लस 20a, and 200 plus 20 into 20 by 7, 1400 plus 400 by 7, and आप यहां से T2 इक्वल टू 1800 by 7 न्यूटन। 1800 by 7 न्यूटन आपको T2 मिल गया। कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर प्लीज। नाउ कमिंग टू इंक्लाइंड प्लेन, सबने कॉपी कर लिया? कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। देखिए बच्चों, अब इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं ना। कनेक्टिंग मोशन, कनेक्टिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
ठीक है, कनेक्टिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m1, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं m1, इस पे इस तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज m1g साइन थीटा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, यहाँ थीटा है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला आपको थीटा हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, m1g cos थीटा। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपको, m1g sin थीटा। सो बेसिकली वी हैव एफवीडी ऑफ बोथ मास। m2 का इधर हो गया टेंशन, और इधर क्या हो गया m2g, और m1 का हो गया आपको, m1 का आपको हो गया इधर m1g sin थीटा, और इधर क्या हो गया टेंशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि बॉडी इधर की ओर चल रही है, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, m1g sin थीटा माइनस टी इक्वल टू m1a। दूसरा क्या लिखेंगे, t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ये आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, m1g sin थीटा माइनस m2g इक्वल टू m2 प्लस m1a, और ये हो गया a की वैल्यू m1 sin थीटा माइनस m2 इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और रही बात टेंशन की, तो टेंशन लिख सकते हैं t माइनस m2g इक्वल टू m2a, t इक्वल टू m2g प्लस m2, a की जगह क्या रख सकते हैं m1 साइन थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये आपको टेंशन मिल जाएगा टेंशन आपको मिल जाएगा m1 m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपका टेंशन है। बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है बच्चों, आपको मेथड पे जाना है, मेथड को समझिए, आराम से फॉर्मूला तो अपने आप निकल जाएगा। कि आप मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट विल टेक लेस टाइम। अगर आप फॉर्मूला पे तो दिमाग पे भी जोर आएगा और टेंशन भी ज्यादा है।
ओके, इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है ना। आप लिखेंगे 40 माइनस 20 साइन थीटा इंटू जी अपॉन 40 प्लस 20। सो एक्सेलरेशन आपका हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन ये 40 kg है, नीचे आ रही है बॉडी, ऊपर टेंशन है, इधर 40 G है। 40 G माइनस टी इक्वल टू 48। न्यूटन टेंशन, 200 न्यूटन टेंशन। लिख चुके? यस सर। अब देखिए, अगर आपके पास बोथ साइड इंक्लाइंड, तब क्या करेंगे। मान लीजिए इधर थीटा हो
और इधर अल्फा हो, ये आपको M1 हो और ये आपका M2 हो। अगर बोथ साइड इंक्लाइंड हो तो मान लीजिए कि बॉडी इधर की ओर जा रही है, कहीं भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर निगेटिव आएगा तो उसका मतलब आपका एजम्पशन उसका ऑपोजिट था, ठीक है ना। मान लिया बॉडी इधर की ओर आ रही है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? M2 M2 बॉडी इधर क्या हो गया? M2G साइन अल्फा। इधर की ओर क्या लग रहा है? T। और इधर की ओर क्या है? M2A एक्सेलरेशन है। और इस पे क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उधर की ओर जा रही है, तो इधर M1 है, ये थीटा है, इधर अल्फा है। इधर लग जाएगा आपका M1G साइन थीटा, T और A। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 से बताइए क्या आएगा? T माइनस M1G साइन थीटा, M1A इक्वेशन 1। उससे क्या आएगा? M2G साइन अल्फा माइनस T इक्वल टू M2A। ऐड करिए, A की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? M2 साइन अल्फा माइनस M1 साइन थीटा इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन मिल गया। एंड व्हाट अबाउट टेंशन? टेंशन के लिए किसी फ्रॉम 1 ले लीजिए, फ्रॉम 1 T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1A। T आपका हो जाएगा M1A की जगह M2 साइन अल्फा माइनस M1 साइन थीटा इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया? M1G साइन थीटा। एंड टेंशन की वैल्यू जो आ गई आपको, वो आ जाएगी आपको M1 M2 साइन अल्फा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, M1 M2 साइन अल्फा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, आपको ये मिल जाएगा टेंशन। ठीक है, चंदा, मुस्कान, पूजा? यस सर। यस सर। यस सर, समझ। आप लोग को समझाता हूँ एक चीज। आप कर सोचते होगे ना कि सर आप बिना सॉल्व किए कैसे लिख देते हो। आपको मैं एक कंक्लूजन में लेके आता हूँ, कंक्लूजन बॉक्स में लेके आता हूँ, तब आपको बेहतर और समझ में आएगा। ये लिख लीजिए, आपको मैं याद करा देता हूँ चीजें कैसे याद कर लोगे। एक सेकेंड।
देखिए मैं आपको कंक्लूड करता हूं, आप चीजों को और आसानी से समझ जाएंगे। देखिए आपको पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, दो ब्लॉक वाले सिर्फ ट्रीट कर रहा हूं। देखिएगा दो ब्लॉक वाले, ये M1 था, ये आपको M2 था। ये दोनों जो है हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर था, ये 90 पे, ये 90 पे। इसका फॉर्मूला क्या लिखा आपने, टेंशन का 2 M1 M2 बटा M1 प्लस M2 G। अब ध्यान दीजिएगा इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिखता M1 M2 साइन 90 प्लस साइन 90 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, तब भी ये करेक्ट होता। क्यों ऐसा बता रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या था, जिसका मास हैवी है, मान लो M1 हैवी, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब इसी को मैं एक एंगल पर लेकर आया, एक एंगल पे लेके आया, ये इधर M1 आ गया और इधर M2 आ गया। M2 तो अपने पहले जैसी स्थिति में है, M2 तो वही से ही है, लेकिन M1 की स्थिति बदल गई, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, M2 माइनस M1 साइन थीटा, जो जो एंगल पे आया उसके साथ साइन थीटा लगाइए, इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। टेंशन में देखिए M1 M2, एक के साथ तो साइन 90 रहेगा, M2 वाले के साथ, और दूसरे के साथ साइन थीटा कर दीजिए, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। यहां टेंशन क्या आ गया, M1 M2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। अब आती है बात तीसरे, दोनों साइड जो एंगल है, दोनों साइड एंगल है तो क्या करेंगे हम, ये M2 है और ये M1 है, ये थीटा है और ये अल्फा है। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, M2 साइन अल्फा माइनस M1 साइन थीटा इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। लेकिन टेंशन क्या होगा, दोनों के साथ अब एंगल लगाइए, M1 M2 साइन अल्फा प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों के साथ एंगल है, इधर अल्फा है और इधर थीटा है, और इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। क्या याद करना आसान हो गया, यस सर। याद आराम से हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं, नो सर। कॉपी कर लीजिए। ये आपको एक ट्रिक सिखा दिया कि कैसे आप याद रख सकते हैं इसको, बिना डेरिवेशन के आप कैसे इसको यूज कर लेंगे।
कॉपीड एवरीवन? यस सर। उसी तरीके से ये वाला भी था। यहां पर आपका M2 है और यहां पर आपका M1 है। देखिए ये वाला तो 90 डिग्री पर है, लेकिन ये वाले का एंगल 0 डिग्री है और इसका 90 है। एक्सेलरेशन तो सिंपली लिख दिए m1g अपॉन m1 प्लस m2 क्योंकि 0 डिग्री है, लेकिन टेंशन m1 m2 साइन 90 प्लस साइन 0 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन क्या आ गया? m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस। एनी डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? तो इस तरह से इसी के साथ आपका पुली वाला जो मोशन है वो कंप्लीट हो गया है। पुली का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में मल्टीपल पुली का कॉन्सेप्ट करेंगे। This was the concept of simple pulley. From the next class onward, we will do the multiple pulley concept.